वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, मतलब कि सोलर सिस्टम में अर्थ की क्या पोजीशन है, अर्थ कैसे कैसे फंक्शन करती है, सोलर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके अलावा जो इसमें की टर्म्स हैं उसको मैं समझाने का ट्राई करूंगा। तो बेसिकली अगर ये हमारा सन है तो सन के साथ हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको याद करने की टेक्निक है माई, दैट इज मरकरी, माई वेरी वीनस, एफिशिएंट अर्थ। अभी आप लोग देख लो मैं क्या लिख रहा हूं। मदर मार्स, जुपिटर जस्ट, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। दिस इज यूरेनस, दिस इज सैटर्न। सो आप लोग इसको देखिए। सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, सैटर्न यहां पे है, और फिर यूरेनस है, फिर नेपट्यून है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखो तो हमारा जो मरकरी है, मरकरी को हिंदी में बोलते हैं बुध। सेकंड पे वीनस है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इसको मैं एक फॉर्मूला बना दे रहा हूं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। आप देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। बच्चों एक 9th प्लैनेट भी था, आपने सुना होगा, हिंदी में हम लोग पूजा करते हैं 9 ग्रह। तो 9 प्लैनेट थे, लास्ट 9th जो था प्लूटो था, बट प्लूटो को 2005 में प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटा दिया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन ने। तब से 8 प्लैनेट्स को ही कंसिडर करा जाता है। तो याद करने का टेक्निक है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इसको आप लोग फटाफट एक बार दोबारा सुन लो। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो ये जो है सन के साथ ये 8 प्लैनेट्स मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं। सन along with the planets constitute the solar system। तो आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। अर्थ जो है 3rd पोजीशन पे आती है हमारी, सन से डिस्टेंस के हिसाब से। पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर 3rd पे अर्थ आती है, सबसे लास्ट में नेपच्यून आता है, NAPTUNE, नेपच्यून आता है। आप यहां देखो, ये रहा। तो बच्चों एक बात ध्यान से समझो, जो प्लैनेट जितना करीब होगा वो उतने कम टाइम में रिवॉल्व कर सकता है सन के चारों तरफ, क्योंकि उसका जो पाथ होगा वो छोटा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ये मरकरी का पाथ देखो तो छोटा होगा, और नेपच्यून का पाथ देखो तो सबसे बड़ा पाथ होगा। तो अर्थ हमारी 3rd पे है, तो आपको पता होगा कि अर्थ टेक्स 365 डेज टू टेक अ कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द सन। सबसे कम टाइम लेता है मरकरी। तो आई होप कि सोलर सिस्टम समझ में आ गया होगा। आगे कुछ टर्म्स आएंगे तो मैं उसको समझाता जाऊंगा। तो बेसिकली एक टर्म है फुल मून। अब मून पता है, सपोज करो ये अर्थ है, अर्थ को मैं यहां निकाल लेता हूं बाहर की तरफ। अर्थ के चारों तरफ एक प्लैनेट है, एक सैटेलाइट है, प्लैनेट नहीं क्योंकि अर्थ खुद ही एक प्लैनेट है, उसका नाम मून है, आपने सुना होगा। तो जब मून जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो जब हमें पूरी रात मून दिखता है तो दैट इज कॉल्ड फुल मून। तो फुल मून एक की टर्म आएगा, इस बुक में पढ़ोगे आप लोग। तो फुल मून का मतलब ये होता है, उसको हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखता है। नेक्स्ट एक टर्म है, कीवर्ड है न्यू मून। इस बुक में है, क्लास 6 एनसीईआरटी अगर आप लोग फॉलो करते होगे तो चैप्टर 1 में जो की टर्म्स है मैं समझा रहा हूँ अर्थ के सोलर सिस्टम के साथ साथ। न्यू मून का मतलब ये होता है कि जिस दिन जिस रात को पूरा अंधेरा होता है
उसको हिंदी में अमावस्या भी बोलते हैं। यू माइट हर्ड दिस नेम बाय योर पेरेंट्स दैट टुडे इज पूर्णिमा, टुडे इज अमावस्या। तो आई होप कि फुल मून मतलब पूरी रात चांद दिखाई दे, न्यू मून मतलब पूरी रात चांद दिखाई ना दे। ठीक है, अगर मैं इसको समझाता हूं इस डायग्राम में। देखो बच्चों, जो लोग यहाँ अर्थ पे यहाँ पे होंगे, ये चांद यहां से दिखेगा, लेकिन जो लोग अर्थ के इस तरफ होंगे उनको तो चांद नहीं दिखेगा ना। तो इस साइड के लिए ये एरिया जो है न्यू मून होगा, इस साइड के लिए फुल मून होगा। नेक्स्ट की टर्म है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब ये होता है कि ऐसे सन हो गया, मून हो गया, प्लैनेट हो गया, अर्थ हो गया, साइनिंग ऑब्जेक्ट्स हो गए, स्टार्स हो गए, सबको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, जो हम आसमान में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की टर्म है स्टार। जैसे सन एक स्टार है, तो स्टार क्या होता है? स्टार के पास अपना ओन हीट एंड लाइट होता है। वो हमें क्या देता है? हीट देता है, लाइट देता है। सपोज करो बच्चों, अगर स्टार जो है सन ना होता तो क्या होता? कैन यू इमेजिन दिस? सन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी एट आवर अर्थ। सन जो है अगर ना हो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि सन से हमारी एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से ही हर फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है। आप लोग लेटर क्लासेस में पढ़ोगे कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि एनर्जी का एक सोर्स सन है, वही अर्थ पे आता है, उसी से हमारे पेड़ पौधे सब कुछ बनते हैं, और वो हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो इस तरह सन की एनर्जी हम सब में ट्रांसफर होती है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। आप लोग इसको बाद में समझोगे डीप में जब पढ़ोगे तो। सेकेंड है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन होता है अगर स्टार्स कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म अ पैटर्न लाइक सप्तर्षि। आपने सप्तर्षि का नाम सुना होगा। सप्तर्षि इज द ग्रुप ऑफ 7 स्टार विच कैन बी सीन इन द स्काई इन द नाइट। ऐसे होता है सप्तर्षि, चम्मच की तरह का होता है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे होता है, और यहाँ पे पोल स्टार उसके एक साइड में होता है, पोल स्टार, और ये हो गया सप्तर्षि। आप लोग बुक से इसका डायग्राम देख लेना सप्तर्षि का। थोड़ा सा डायग्राम में माइनर चेंज हो सकता है। तो ये पोल स्टार। तो आपने सुना होगा कि जो सप्तर्षि का टेल होता है वो पोल स्टार की तरफ डायरेक्ट करता है। मतलब कि सप्तर्षि को देख के आप बता सकते हो पोल स्टार किधर है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, बहुत बेसिक सा सवाल था, आईएएस का सवाल था बच्चों। आप लोग जान के सरप्राइज हो गए कि क्लास 6 की एनसीईआरटी से किताब आईएएस में आया था। क्वेश्चन ऐसा था, मैं हिंदी में उसको रिसाइट कर रहा हूं कि कोई बंदा है, खड़ा है, और पूरी अंधेरी रात है। मतलब अंधेरी रात है मतलब क्या हुआ? दैट इज द न्यू मून, अमावस्या की रात है, न्यू मून की नाइट में खड़ा है, और उसको पूरब की तरफ जाना है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि किधर से जाए। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर उसको पोल स्टार का आइडिया होगा, क्योंकि पोल स्टार हमेशा नॉर्थ में उगता है, ठीक है, तो जब पोल स्टार का आइडिया होगा तो किधर की दिशा में चले ताकि अपने घर पहुंच जाए। तो आप सोचो कि उसको पोल स्टार दिख गया, रात के अंधेरे में भी, अमावस्या की रात में भी पोल स्टार उसको दिख जाता है। तो अब पोल स्टार नॉर्थ में होता है बच्चों, ये अगर पोल स्टार उसको दिख गया यहाँ पे नॉर्थ की तरफ, और उसको जाना है उसका घर ईस्ट की तरफ, तो क्या करेगा? वो पोल स्टार की तरफ मुंह करेगा और अपना दाहिना हाथ राइट की तरफ करेगा, और फिर राइट टर्न होकर सीधे चला जाएगा, तो उसको उसका घर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, सोचो आप लोग, यहाँ से आता है सिविल सर्विस एग्जाम में। तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि अंधेरी रात में अगर आपको पूरब की तरफ जाना है और आपके पास कोई मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आप डायरेक्शन देख सको, तो आप पोल स्टार को देख के अपने घर की तरफ जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सोलर सिस्टम मैंने पढ़ा दिया है, सन एंड all its planets along with the satellites and asteroid and meteorites। वो मैं बताऊंगा एस्टेरॉइड मेटेराइट्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो वो भी इवॉल्व करते हैं, टीनी बॉडीज होती हैं, छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, ठीक है, तो इनको एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये भी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और मेटेराइट्स होते हैं वो पीस ऑफ रॉक्स होते हैं, चट्टानों के टुकड़े,
उनको मीटियोराइट्स बोलते हैं। तो अगर हम साइज की बात करें तो एस्टेरॉइड साइज में बड़े होते हैं, A इज मोर देन M, ठीक है, A इज मोर देन M। जो बड़े होते हैं बॉडीज उनको एस्टेरॉइड्स बोलेंगे, जो छोटे होते हैं उनको मीटियोराइट्स बोलेंगे, ठीक है। M से आप ऐसे याद कर सकते हैं, M मतलब स्मॉल, A मतलब थोड़ा सा बड़ा, अगर कोई पूछे साइज में क्या डिफरेंस होता है तो। बच्चों तो फिर अगर हम इस चैप्टर को समराइज करें तो आप लोग ये देखो, हमने सोलर सिस्टम पढ़ा यहाँ पे। सोलर सिस्टम अगर कई सारे सन हो, कई सारे स्टार्स हो तो उनको मिला के गैलेक्सी बनता है, गैलेक्सी बनता है। कई सारे गैलेक्सीज को मिला के कॉन्स्टलेशन बनता है, मतलब कई सारे मतलब मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज फॉर्म द कॉन्स्टलेशन, और मिलियंस ऑफ कॉन्स्टलेशन कैन फॉर्म द यूनिवर्स। मतलब कि यूनिवर्स में कॉन्स्टलेशन होता है, कॉन्स्टलेशन में गैलेक्सी होता है, गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ होती है, अर्थ के अंदर उसके कई सारे प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं लाइक मून etc। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा मैंने क्या समझाया। अब थोड़ा एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस दे गए हैं उनको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन इससे बियॉन्ड होगा नहीं और आप लोग आसानी से कर सकते हो। ये देखो बच्चों, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार। अर्थ एक प्लैनेट है, सन एक स्टार है, तो आप आसानी से कर सकते हो कि स्टार के पास अपना हीट एंड लाइट होता है। अब प्लैनेट क्या होता है, जो कि हीट एंड लाइट के लिए स्टार पे डिपेंडेंट होता है। सोलर सिस्टम क्या होता है, ये डायग्राम मैंने बता दिया। सोलर सिस्टम में सन, ऑल प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेओराइट्स, जो भी छोटे छोटे स्टार्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उस सबको फॉर्म करके सोलर सिस्टम बनता है। नेक्स्ट क्या है, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। फार्मूला मैंने समझा दिया, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। आप लोग आसानी से इसको यहाँ से डायग्राम देख के निकाल सकते हो। व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ ही दुनिया का एक यूनिक प्लैनेट क्यों बोला जाता है। बच्चों अर्थ पे ही लाइफ सरवाइव करती है, बाकी जगह लाइफ है कि नहीं इसका हमें आइडिया नहीं है, बट सिंस अर्थ हैज लाइफ ऑन इट दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। बाकी जगह मून पे कुछ लोग कहते हैं पानी मिला है, बट स्टिल इट इज एट टू एक्सप्लोर, लेकिन वहां पे इंसान नहीं मिले हैं, इंसान केवल धरती पे मिलते हैं, इसलिए इनको यूनिक प्लैनेट कहा गया। व्हाट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स मैंने ये डायग्राम से समझा दिया। द मिलियंस ऑफ कॉन्स्टलेशन फॉर्म द यूनिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ये अर्थ ट्विन, जैसे ट्विन बच्चे होते हैं ना, वैसे अर्थ की ट्विन क्या है, तो जो वीनस होता है उसको अर्थ का ट्विन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो वीनस है उस शेप एंड साइज में बिल्कुल अर्थ के जैसा दिखता है, इसीलिए इसको ट्विन बोलते हैं अर्थ का। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, सन। तीसरा नियरेस्ट सन के क्या है, 1 2 3 अपना अर्थ है, थर्ड नियरेस्ट, तो ये हो जाएगा अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज अ सर्कुलर पाथ। सर्कल में नहीं करता बच्चों, इस तरह का वो होता है, पाथ होता है, इलिप्टिकल पाथ या ओवल शेप का पाथ, इसको इलोंगेटेड पाथ बोलते हैं। मतलब कि सर्कल को अगर खींच दो, इधर से तान दो, तो इलोंगेटेड पाथ जो था वो ओवल शेप होता है, उसको इलोंगेटेड पाथ बोलते हैं। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। पोल स्टार मैंने समझा दिया कि नॉर्थ की तरफ दिखता है। एस्टेरॉइड्स फाउंड बिटवीन द, एस्टेरॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड्स जो है ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, यहाँ पे ये एस्टेरॉइड्स होते हैं, मैंने समझाया था एस्टेरॉइड्स ये होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अ ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड, a group of stars forming a various pattern is called, देखो बच्चों स्टार्स का जो पैटर्न है उसको गैलेक्सी कहते हैं। a group of star forming the various pattern is called a constellation. Next question है, a huge system of stars is called galaxy. Third है, is the closest celestial body up to the earth.
सबसे नियरेस्ट जो है अर्थ के क्या है? मून इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। अर्थ, ये मैंने बता रखा है। प्लेनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो आई थिंक आप लोग चैप्टर को पढ़िएगा, रीड करिएगा, और कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।